हैदराबाद से 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये 2 आतंकवादियों का प्लान क्या था? ट्रेन में ब्लास्ट करना। तुम कैसे मुसलमान हो रहे जो गरीब हुकूमत से लेके नरेंद्र मोदी की हुकूमत तक जितने भी मुसलमानों को जेल में डाला गया वो बेकसूर बरी हुए हैं, बाहर निकल कर आए हैं। किसी को 5 साल, किसी को 20 साल डाला गया है। लेकिन मैं कहता हूं उनका कैरियर खराब करके तुम खुश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम बहुत बुरे तरीके से खराब हो रहे हो। आज तुम जलील हो रहे हो सारे हिंदुस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद साथियों, नौजवानों, साथियों, मुसलमान और हिंदू भाइयों, आज फिर राजा सिंह ने हम लोगों में तफरीक डालने की कोशिश की है। हैदराबाद से 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये 2 आतंकवादियों का प्लान क्या था? ट्रेन में ब्लास्ट करना, आईआईडी के माध्यम से, वो केमिकल आरडीएक्स से ट्रेन के अंदर ब्लास्ट करना और मासूम लोगों की जान लेना। और ये 2 आतंकवादियों के नाम है मोहम्मद इमरान मलिक, मोहम्मद नासिर मलिक, और एक आतंकवादी है, उसका नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा। टोटल 3 आतंकवादी यहाँ के हैं और बाकी के और भी कुछ बीच के हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज बहुत सारे लोग ट्विटर पे मेरे नाम का ट्रेन चला रहे कि राजा सिंह के ऊपर केस बुक हो पूरे भारत में। कुछ उखड़ने वाला नहीं है, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मेरे ऊपर केसेस बुक करा लो। और ये जो है यहाँ की जमात को भी गालियां देता है। इसका मकसद ये है कि एक प्लानिंग के जरिए होता है और यहाँ के लोग उसके ऊपर जो है केस बुक नहीं करते, कभी उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसकी वजह यह है उन्हें जितना इनको गिनेगा उतना मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ेगा, और इन्हें जितना मुसलमानों को गिनेगा उतना जो है ये हिंदू वोट उसके साथ जुड़ेगा। ये काम करता है ये। और रही बात, हमारे को जवाब विश्वास से देना रहता है। सारे नौजवान ये देखते हैं कि भाई कौन इसका जवाब देगा। तो ये कह रहा है कि 1-2 लड़के जो पुराने शहर से आतंकवादी के नाम के ऊपर पकड़े गए हैं, अभी उनके ऊपर अपने कसूर जो है सिद्ध नहीं हुआ है। जो अपने ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहता है कि कुछ नहीं होता। मेरा क्वेश्चन, तुम कैसे मुसलमान हो रहे जो गरीब जनता को मारने का षड्यंत्र करते हो तुम लोग? क्या तुम्हारे मस्जिदों में, क्या तुम्हारी कुरानों में क्या यही सिखाया गया कि मासूम निर्दोष गरीब लोगों को मार दो? ट्रेन में बैठने वाला कौन है? चलो मेरे पास 4 व्हीलर है, अगर मुझे कहीं लॉन्ग जाना है या यहाँ से 500, 600, 1000 किलोमीटर जाना है तो मैं मेरी गाड़ी निकाल के जा सकता हूँ। लेकिन ट्रेन में कौन से वर्ग के लोग सफर करते हैं? जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जिसमें मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। सभी धर्म के लोग ट्रेन से सफर करते हैं। कोई मजबूरी में करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ गांव में जाता है। गरीब वर्ग के लोग ट्रेन से सफर करते हैं। और तुम हरामी लोग, नाम मोहम्मद, और तुम लोग ट्रेन के अंदर बीचों बीच ब्लास्ट करके कई गरीब लोगों को जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनको जिंदा जलाने का तुम्हारा षड्यंत्र। भाई जो है तुम्हारा क्या मजहब सिखाता है, तुम्हारा कुरान सिखाता है? अरे वो मत तो नाम मोहम्मद रख लेके काम कर रहा है। ऐसे 200 लोगों को तुम्हारी बीजेपी, जब वाजपेयी हुकूमत थी तब उस टाइम हमारे बेकसूर नौजवानों को जेलों में भरा गया, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं को खुश करके उनका वोट लेने के लिए। वो बेकसूर थे। मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि भाई हिंदू ये समझे कि भाई जो है ये सही तरीके से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन सेकुलर हिंदू जो है ये चीज को नहीं मानता और वो हिंदुस्तान के असर ठहरा, वो सच्चे हिंदुस्तानी है। अब बात सुन, जो तू इन लोगों को आतंकवादी कह रहा, जितने भी अभी तक वाजपेयी हुकूमत से लेकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत तक जितने भी मुसलमानों को जेल में डाला गया वो बेकसूर बरी हुए हैं, बाहर निकल कर आए हैं। किसी को 5 साल, किसी को 20 साल डाला गया है। लेकिन मैं कहता हूं उनका कैरियर खराब करके तुम खुश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम बहुत बुरे तरीके से खराब हो रहे हो। आज तुम जलील हो रहे हो सारे हिंदुस्तान के अंदर। आ रही बात समझ में? अब तू ये कहता है कि भाई ये आतंकवादी है। अरे तुम्हारा दिमाग सालों खराब हो गया रे मादर छोदो। और पाकिस्तान में जाकर तुम लोग ट्रेनिंग लेते रहे।
यानी तुम्हारा एक बाप हिंदुस्तान में है तो दूसरा बाप पाकिस्तान में। भारत का खाकर, भारत में रहकर सब कुछ सालों भारत में करते हो और पाकिस्तान में जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हो, गरीब लोगों को मारने की ट्रेनिंग सालों तुम लोग लेते हो। तुम लोग तो मुसलमान नहीं हो सकते। मैं कहता हूं तुम लोगों से कि प्रज्ञा सिंह कौन है जो एमपी मध्य प्रदेश से चुनकर आई हैं, पुरोहित कौन है, कर्नल पुरोहित, समानंद कौन है, यह बता। यह भी जो है मालेगांव, मक्का मस्जिद और दिल्ली की मस्जिद, अजमेर शरीफ के अंदर बम ब्लास्ट करने वाले इनके ऊपर खुसूर सिद्ध हो गया है और पूरी तरीके से अपने जो है तहकीक इनके साथ हो गई हैं और ये खुसूरवार, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रातू और तेरी जितनी जमात है, तेरी पार्टी है, वो पार्टी राम के नाम के ऊपर जो है 100% तुम लोग मुसलमान ही है। चैलेंज है मेरा, क्योंकि हमने सुना है और मेरे कई मित्र भी है मुस्लिम से कुछ, वो कहते हैं कि जो सच्चा मुसलमान होता है वो कभी किसी की बुराई नहीं सोचता है, वो हर इंसान का भला सोचता है। ऐसे मेरे दोस्त, मेरे मित्र कहते हैं। एक मेरा दोस्त दुबई में, सऊदी में और बहुत सारे लोग ओल्ड सिटी में भी है जो गौ रक्षा भी करते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम गीत भी गाते हैं। वो होता है सच्चा मुसलमान। राम को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुज्म को बदनाम कर रहे हैं, चोले उनके पहने हुए हैं। ये प्रज्ञा सिंह गेरू के रंग का चोला पहनकर बदनाम कर रही हैं, पूरे हिंदुज्म को बदनाम कर रही हैं, पूरे हिंदुस्तान को। आज ये सब में बड़ी झूठी हिंदुस्तान की अगर है वो चोला पहनकर, तो वो कह रही है कि भाई मैं व्हीलचेयर पे जा रही हूं, ये कहकर बेल लेके बाहर निकली, लेकिन मजे में घूम रही है, ये बहुत मजे में घूम रही हैं। और सब के सब ये जो बेल लेके बाहर निकले हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश है और उनको एक तरफदारी है। आ रही बात समझ में? झूठ के वो लोग आदी है। इसी तरीके से जजेस को बदलकर बाबरी मस्जिद के अपने जो है बाबरी मस्जिद का फैसला किया गया राम मंदिर के वास्ते, ट्रिपल तलाक या कोई और चीज भी हो, वो कर उनको राज्यसभा मेंबर बनाएगा। जो हर वर्ग के लोग की तारीफ करे, हर व्यक्ति का अच्छा सोचे, वो होता है साला अच्छा मुसलमान। तुम आकेड़ो गरीब लोगों की जान लेने की सोचते हो साला, तुम लोग कितने बददिमाग लोग हो और बम बनाने के लिए सालों पाकिस्तान चले जाते हो। तो तुम्हारे जैसे देशद्रोही मुसलमानों को मैं तो कहता हूं भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। और ये पूरे भारत देश का मुसलमान एक होकर आवाज उठाना कि देशद्रोही गद्दार मुसलमान को भारत से बाहर भगाए। अगर ये ट्रेंड चलेगा तो अच्छे जो ईमानदार मुसलमान है ना, कम से कम वो लोग गर्व से कह सकेंगे कि मैं मुसलमान हूं। नहीं तो तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से वो लोग अपना नाम कहने के लिए भी शर्माएंगे, तुम्हारे ऐसे गद्दारों की वजह से। हम तेरे से ये कहना चाहते हैं, आज तू ये बात कर रहा ढोलू रामन्ना हरामी, तेरे को कोई चीज का पता नहीं है। तू इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर कह रहा कि कोविड का सब में कम हिंदुस्तान के अंदर हुआ, सब में ज्यादा बदनाम बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर हिंदुस्तान आज तक 70 साल 72 साल में जो है इतना कुछ भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्योंकि लाशें समंदर में तैर रही हैं, गंगा में तैर रही है, पूरी दुनिया देखी। आज तुमको शर्म होना चाहिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये पूरे लोग तुम वहां पर घुस नहीं सकते, कदम नहीं रख सकते, उसको बदनाम किया गया, उसको बदनाम किया गया। अरे मैं ये कहता हूं, आतंकवादी तुम लोगों ने गांधी की हत्या की, सब में बड़े आतंकवादी तुम हैं। आज उसकी मंदिर बनाए, जिसकी तो गांधी की हत्या करा उसकी मंदिर तुम लोग बनाए। हाँ, प्रज्ञा सिंह, अरे बहुत कुछ है। तू जो है, तुम लोग ये स्टैंड बना लिए कि भाई पेशाब पी लो, गोबर से नहा लो, समझे, तुम्हारे मजहब में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्शन स्टैंड लेकर ये काम कर रहे हैं, समझे हैं। मैं हिंदुओं से अदबन गुजारिश करता हूं, इसको यहां से निकाल फेंको, इन्हें यहां रहने के काबिल नहीं है अपने बीच में, क्योंकि ये हैदराबाद, समझे हैं, हमारे संतों का और औलियाओं का और सबका ये वो है। और ऐसे लोग यहां पर रह के गंदगी फैलाने वालों को निकाल फेंको और इसको निकाल के छोड़ो, जब तक ये नहीं सुधरेगा। आ रही बात समझ में? ये हमारे चप्पल की धूल के बराबर भी नहीं है, समझे हैं। जय हिंद।